सो हे माय डियर ऑडियंस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो आप लोगों की लीगल सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, जिसमें हम कुछ डिफरेंसेस को देखेंगे। आपके कुछ डिफरेंसेस में डील करेंगे, जैसे कि आपके सिविल और क्रिमिनल लॉ में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि जब भी आप लीगल सब्जेक्ट के अंदर एंट्री करते हो तो कुछ टर्म्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको सुनाई देने वाले हैं, जैसे कि आपका सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, फिर सिविल रॉन्ग जैसा वर्ड सुनाई देंगे, रॉन्ग जैसे वर्ड सुनाई देंगे। तो उन सभी टर्म्स को आज हम लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक के बीच में कंप्लीट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जब हम ये चीज़ समझ लेंगे देन हम लोग उसके थोड़ा डीपर साइड में जब हम लोग ये सब समझ लेंगे देन उसके बाद हम एक स्टेप डीपर जाएंगे, जिसमें हम करेंगे टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आप कहाँ पर देख सकते हो कि टॉर्ट जो है वो कौन कौन से एरिया में यहाँ पर मैच नहीं खाते। ओके, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग लीगल का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, अगर आप लोग मेरे साथ कर रहे हो तो, और हम लोग लीगल का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो लीगल सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रो आपको देना ज़रूरी बनता है। तो आज हम देखेंगे इस वाले टॉपिक को, देन हम लोग आगे वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आएगी, जिसमें प्रियम्बल को एक्सप्लेन करूँगी, और उसके बाद हम सारी चीज़ों को वैसे देखते हुए चलेंगे। बट आज की वीडियो पर फोकस करते हुए इस वाले टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। राइट, देन आ जाओ वीडियो में चलते हैं बिना आपका और मेरा टाइम वेस्ट किए। सो गाइज, अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो एक टर्म जो होता है आपको सिविल रॉन्ग यहाँ पर दिख रहा होगा, क्रिमिनल रॉन्ग दिख रहा होगा, और यहाँ पर मैंने लॉज की बात की है। तो रॉन्ग मतलब होता है कुछ वायलेट होना, किसी का राइट वायलेट होना या फिर कुछ गलत होना, ठीक है, तो वो आपको रॉन्ग हो गया। सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग को खत्म करने के लिए हम लॉज लाते हैं, तो वही थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो जो सिविल लॉ होता है, आप लोग आगे भी कुछ वीडियोस को देखोगे, मतलब जब भी आप चेक करोगे इसके बारे में, इस टॉपिक के ऊपर, तो काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं। बट आज मैंने कुछ 7 ऐसे पॉइंट्स को यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। जब मैं इस पीपीटी को बना रही थी उस टाइम मेरे पास 7 पॉइंट ही मेरे को याद होते, स्ट्राइक हुआ मेरे माइंड में, तो मैंने वो 7 पॉइंट ऐड किया है। बट वाइल एक्सप्लेनिंग द पॉइंट्स आई विल डेफिनेटली क्रिएट न्यू पॉइंट्स और एक्सप्लेन यू इन द फर्दर टाइप्स, ओके, फर्दर पॉइंट। ओके, अगर हम सिविल लॉ की बात करते हैं तो सिविल लॉ का जो मेन पर्पस होता है कि आप लोगों के राइट्स को इन्फोर्स करना, ठीक है। अगर आप लोगों को राइट दिया हुआ है तो आपके इन्फोर्समेंट का काम जो होता है वो सिविल लॉ में देखा जाता है। सिविल लॉ ऐसे लॉज होते हैं जहाँ पर अगर आपके राइट इन्फोर्स नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ कंपनसेशन दिया जाता है, फिर कुछ रेमेडीज प्रोवाइड की जाती है। तो सिविल लॉ का जो मेन पर्पस होता है टू इन्फोर्स दी राइट को इन्फोर्स कराने के लिए आपके सिविल लॉज बनाए जाते हैं, वेदर। और अगर हम लोग क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर कोई रॉन्ग किया जाता है, किसी के साथ कुछ गलत किया जाता है, तो पनिश किया जाता है। यहाँ पर जो क्रिमिनल लॉ बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पनिशमेंट है, कि अगर आपने कुछ गलत काम किया तो आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं, अगर आपके कहीं पर राइट को इन्फोर्स नहीं किया गया है तो उस टाइम आपको रेमेडीज दी जाती है, कंपनसेशन दिया जाता है। अभी कंपनसेशन मॉनेटरी टर्म में भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर कुछ आपको मॉनेटरी टर्म दिया जाता है, बेसिकली मॉनेटरी टर्म्स में ही आपकी कंपनसेशन दी जाती है, या फिर और कोई तरीका निकाल लिया जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मॉनेटरी टर्म में ही आपको कंपनसेशन दी जाती है, ठीक है। अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको पनिशमेंट दी जाती है। अब पनिशमेंट आपको इन प्रिजन में 5 टाइप की पनिशमेंट होती है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। बट यहाँ पर आपको फाइन्स भी लगाए जाते हैं, वो पनिशमेंट के साथ भी होते हैं और पनिशमेंट के बिना भी होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट होते हैं। यहाँ पर अगर जो भी आपको पनिशमेंट मिल रही है, एक आपका आईपीसी के अकॉर्डिंग्स में, अगर हम लोग क्रिमिनल लॉ की बात करें तो आपको आईपीसी में पनिशमेंट डिफाइन कर रखी है। आगे हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर होल्डर होर्सेस। नेक्स्ट अगर पॉइंट हम आते हैं थर्ड पॉइंट, सिविल लॉ में आप लोगों ने ये वाला पॉइंट बहुत सुना होगा कि यहाँ पर इंडिविजुअल पार्टी इफेक्ट होती है। इंडिविजुअल पार्टी इफेक्ट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। जब भी आप सिविल रॉन्ग के बारे में बात करते हो, सिविल लॉ के बारे में बात करते हो, तो सिविल लॉ एक इंडिविजुअल पार्टी के राइट्स को एस्टेब्लिश करता है, उसको राइट्स को इन्फोर्स करने की कोशिश करता है। सिविल रॉन्ग जो होता है किसी इंडिविजुअल की राइट्स को नहीं वायलेट किया जाता है, तो वहाँ पर आपको इंडिविजुअल इफेक्ट होता है, मतलब कि सिर्फ मैं इफेक्ट होंगी, ठीक है। अगर हम होल सोसाइटी की बात करते हैं, क्रिमिनल लॉ में होल सोसाइटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होने से किसी का मर्डर होना, पूरी होल सोसाइटी के ऊपर इस चीज का इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए जो आपका क्रिमिनल लॉ है वो होल सोसाइटी को इफेक्ट देने के लिए, मतलब होल सोसाइटी को इफेक्ट से बचाने के लिए
इस लॉ को बनाया जाता है। ठीक है, तो होल सोसाइटी यहाँ पर इफेक्ट होती है आपके क्रिमिनल लॉ में। ठीक, नेक्स्ट अगर हम सिविल लॉ की बात करें, क्योंकि इंडिविजुअल इफेक्ट हो रहा है, राइट, और पूरी सोसाइटी पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यहाँ पर ये लेस हार्मफुल होता है अगर हम कंपैरिजन करें आपके क्रिमिनल रॉन्ग से। तो क्रिमिनल रॉन्ग ज्यादा ही हार्मफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन द राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टी टू द सूट। अगर यहाँ पर आपको अपने राइट लेने हैं, जो भी लाइबिलिटीज है उनको लेना है, तो आपको सूट फाइल करना पड़ता है। सूट मतलब केस फाइल करना है सिविल केसेस में, सिविल कोर्ट में। और अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, क्रिमिनल लॉस की बात करते हैं, तो अगर आप लोगों को अपने साथ जो भी रॉन्ग हुआ उसको खत्म करने के लिए, फिर उसके लिए कुछ करने के लिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस इंसान ने किया है, जो एक्यूज्ड है, वो गिल्टी है कि नहीं, ये चीज यहाँ पर फाइंड की जाती है। अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो वहां पर पार्टीज को देखा जाता है अपनी लाइबिलिटीज को वापस लेने के लिए, कौन लाइबल है कि कौन नहीं है, इस चीज को पता करने के लिए आपको सूट फाइल करना पड़ता है सिविल केसेस में, सिविल कोर्ट में। और अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो यहाँ पर ये पता करने के लिए कि यहाँ पर सिर्फ ये पता किया जाता है जो पर्सन है वो गिल्टी है कि नहीं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि अगर आप सिविल लॉ से, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ये आपका कॉमन सेंस भी है। ठीक है, सिविल लॉज में अगर आपको जाना है तो आप सिविल कोर्ट में जाएंगे, और अगर क्रिमिनल लॉज में जाना है तो आपको क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट भी काफी टाइप के होते हैं, तो जब आप एडमिशन ले लोगे अपने लॉ स्कूल में जाओगे तो ज्यूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट होता है, जहां पर आपको इसके बारे में, कोर्ट्स के बारे में एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ाया, एक अलग से टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक, और अगर हम सिविल लॉ में कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स की बात करें, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करें जो कि हम हमेशा देखते हैं, जैसे कि टॉर्ट जो कमिट किया जाता है वो आपके सिविल लॉज में है। कॉन्ट्रैक्ट में एक इंडिविजुअल पार्टी के बीच में, दो इंडिविजुअल पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो यहीं पर ये इफेक्ट किया जा रहा है, यहीं पर ये इफेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसीलिए एक सिविल लॉ के कोर्ट में जाता है। और अगर आपको इनके प्रोसीजर को देखना है कि किस तरीके से सिविल लॉ में प्रोसेस आगे चलता है, तो वो आपको सीपीसी बताता है, जो कि है सिविल प्रोसीजरल कोड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो यहाँ पर आपके पास आईपीसी है, एविडेंस है, ठीक है, सीआरपीसी है। सीआरपीसी आपको बताएगा कि क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, यहाँ पर आपको बताएगा कि सीआरपीसी में, मतलब आईपीसी में किस तरीके से आप लोग प्रोसीजर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो आपको सीआरपीसी में बताया जाएगा। तो ये बेसिकली 7 डिफरेंस हैं जो कि आपको सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग या फिर लॉ को पढ़ते टाइम वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने एक और, ये बहुत, जब ये थोड़ी सी डेप्थ वाली चीज़ अगर आपको समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आता तो फिर भी इसको समझने की कोशिश करो। ये मैंने येस और नो, कहाँ पर क्या है कहाँ पर क्या नहीं है, वो चीज़ एकदम सिंपल मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की, राइट। अब अगर हम लोग टॉर्ट को देखें, क्राइम को देखें, और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को देखें, तो यहाँ पर देखो, तो पहले अगर हम देखें नेचर ऑफ राइट, कैसे राइट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो राइट इन रेम का मतलब होता है होल वर्ल्ड के आपको अकॉर्डिंग से मिला जाता है। मतलब अगर आपका राइट कहीं वायलेट होता है तो पूरे होल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आपको ये पूरे होल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग में मिला हुआ है कि कोई भी आपका राइट वायलेट नहीं कर सकता। अगर हम उसी जगह कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो अगर एक पार्टी, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इन्हीं दोनों के बीच में वो राइट एस्टेब्लिश किए जाएंगे। और क्राइम भी जो होता है आपको होल वर्ल्ड के अगेंस्ट प्रोवाइड किया जाता है कि अगर पूरी दुनिया में आपके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता ये क्राइम, इसलिए राइट एंड रेम यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो राइट एंड रेम और राइट एंड पर्सोनम, राइट। नेक्स्ट प्रिविटी जो होता है मतलब दो पार्टीज की लीगल रिलेशनशिप। तो टॉर्ट में आपको किसी भी लीगल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी साथ गलत करो तो गलत में थोड़ा ना आप किसी से जाओगे कि चलो लीगली रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं कि अगर मैंने तुम्हें कुछ चोट पहुंचाई तो हम कोर्ट चले जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं करता, डायरेक्ट आके आपके साथ रॉन्ग कर देता, गलत कर देता, तो वो आपने किसी के साथ पहले कोई लीगल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं किया। तो यहाँ पर टॉर्ट में और क्राइम में ऑलमोस्ट ये दोनों सेम रहता है कि हमें लीगल रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है। बट अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, क्योंकि दो पार्टीज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इन दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना जरूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्म किया जाता है अग्रीमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट के फेज में जाता है, तो वहां पर ये बोला जाता है कि जब वो अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म लेगा, राइट। इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब है कि अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एक इंसान पूरा प्रॉपर सब कुछ डन होने के बाद बोलता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा, तो उस टाइम पर दूसरी पार्टी कोर्ट जा सकती है। तो यहाँ पर दो पार्टियों के बीच में लीगल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये यस वाला पॉइंट है। कंसेंट क्या होता है कि आपकी हामी है कि नहीं। यार ऑब्वियस सी बात है, टॉर्ट में तो आप यस नहीं बोलोगे ना कि मैं गलत कर दो, तो टॉर्ट के यहाँ पर कंसेंट जरूरत नहीं होती, मतलब टॉर्ट में कंसेंट की जरूरत नहीं होती, राइट। बट कॉन्ट्रैक्ट में होती है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो कंसेंट है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। वेदर अगर हम क्राइम में बात करते हो तो यहाँ पर यस लिखा हुआ है। अगर दो पार्टियों, यहाँ पर ये थोड़ा सा पॉइंट अलग देख सकते हो और यहाँ पर आप नो भी बोल सकते हो, बट यस लिखने का मैं रीजन बताती हूँ कि अगर
क्यों कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्राइम में मैंने यस क्यों लिखा, क्योंकि अगर वहाँ पर कंसेंट होगी तो क्राइम ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है। तो हम अगर नॉर्मल सेंस में देखें तो यहाँ पर नो होना चाहिए। क्राइम में भी आपको कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पर क्राइम में कंसेंट हुआ तो कोई गलत ही नहीं है। अगर दो लोगों में कंसेंट है, सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने की बात है, तो अगर मेल और फीमेल दोनों की कंसेंट है तो वहाँ पर क्राइम नहीं है। बट अगर फीमेल की कंसेंट नहीं और मेल ने फिर भी किया तो वो रेप में कंसिडर कर लिया जाता है। तो ये वाला पॉइंट आपको कंसिडर समझने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिव। मोटिव मतलब होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके पीछे भी करने का रीजन क्या है, ठीक है वो। तो टॉट में मोटिव की भी जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि टॉट ना अचानक से हो जाता है, कोई आपको माइंड से नहीं किया जाता। टॉट कुछ ऐसा होता है कि आप जानबूझ के, मतलब ज्यादातर पोर्शन में देखा तो जानबूझ के कोई टॉर्ट भी कमिट नहीं करता, गलती से होता है। बट क्राइम जो होता है, मोटिव होना जरूरी है किसी भी क्राइम को करने के लिए। जैसे कि इंटेंशन का जरूरी है, वैसे मोटिव होना भी जरूरी है। अगर आप मर्डर कर रहे हो तो मर्डर करने के पीछे आपका मोटिव क्या है, तो इसलिए यहाँ पर यस लिखा हुआ है। बट अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पर ऐसा मोटिव का कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर इंटेंशन होनी चाहिए कि हाँ हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो बस इतना। मोटिव की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट का, और मैसेज को परफॉर्म करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। अब अगर हम इंटेंशन की बात करें तो इंटेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले से कोई प्री डिटरमाइंड प्लान नहीं होता टॉर्ट कमिट करने के लिए। अगर आपने वो प्री डिटरमाइंड प्लान किया है, आपकी इंटेंशन है, तो वो आपका क्राइम में हो जाएगा, वो टॉर्ट नहीं रहेगा, वो क्राइम हो जाएगा, क्योंकि प्री डिटरमाइंड प्लान है, इंटेंशन है आप लोगों की, माइंड में चल रहा है। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इंटेंशन होनी बहुत जरूरी है। इन दोनों में बहुत ज्यादा, मतलब 110% इंटेंशन होनी जरूरी है। अगर आप क्राइम कमिट करो तो भी आपकी इंटेंशन होनी जरूरी है, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करो तो भी आपकी इंटेंशन होनी जरूरी है। अच्छा, एक्शन बाय हुम, कौन इसमें एक्शन लेगा? अगर हम ये देखें तो अगर हम टॉर्ट की बात करें तो एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी कौन है? जिसके साथ कुछ हुआ होता है, ठीक है, वो होता है एग्रीव्ड पार्टी। जैसे कि न्यूसेंस जैसा एक पॉइंट है। न्यूसेंस मतलब दूसरे को तंग करना, न्यूसेंस का मतलब होता है। तो अगर मैं तंग हो रही हूँ तो मैं एग्रीव्ड पार्टी हूँ और मैं चाहूंगी कोर्ट में इसके खिलाफ कुछ करने, मतलब इसके खिलाफ सूट फाइल करने। वहीं हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं चाहूंगी, मैं एग्रीव्ड पार्टी हूँ, मैं चाहूंगी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवाने के लिए। और वहीं अगर हम क्राइम की बात करते हैं तो एक्शन जो लिया जाता है वो स्टेट की साइड से लिया जाता है, क्योंकि जो हमारा क्राइम होता है वो होल सोसाइटी को इफेक्ट करता है और यहाँ पर स्टेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हो गया। रेमेडी किस टाइप की मिलती है? यहाँ पर अनलिक्विडेटेड रेमेडी मिलती है। अनलिक्विडेटेड रेमेडी का मतलब प्री डिटरमाइंड नहीं है कि कौन सी रेमेडी मिलेगी, क्या मिलेगा आपको, ठीक है। वहीं अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो पहले से डिफाइन है कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो आपको कुछ ऐसा पे करना पड़ेगा, राइट। और अगर हम क्राइम में बात करते हैं तो सीधे आपको पनिशमेंट मिलेगी या फाइन लगेगा, ठीक है, वो दोनों चीज। और जो राइट्स होते हैं, किस टाइप के राइट है ये आपका जो टॉर्ट है वो आपका सिविल राइट है, कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल राइट के अंदर आता है, और आपका क्राइम जो है वो क्रिमिनल राइट के अंदर आता है। तो होप गाइज आप लोगों को ये जो टेबल है ये समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों का आंसर करने के लिए। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ओके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, कोई भी लीगल अपडेट मैं वहाँ पर अपलोड करती हूँ। और अगर आप लोगों को और ऐसी वीडियोज़ चाहिए जिसमें आपको अपने एंट्रेंस के स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो, आपको टॉपिक अच्छे से समझ आए, तो प्लीज़ गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। और उसके साथ सबसे ज़्यादा जो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ, गाइज प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी आप लोगों के साथ अच्छे से एक अपना लॉ में करियर बना सके, ओके। सो मिलते हैं और किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय गाइज। और नेक्स्ट जो वीडियोज़ होने वाली है या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आएगी या फिर हम इंट्रोडक्शन करेंगे टॉर्ट का, कॉन्ट्रैक्ट का या फिर क्राइम का, ओके। सो मिलते हैं और किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।